12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट वीडियो नंबर 6। स्टूडेंट, हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से फॉर्म क्रिएट किया था। हमने जो टैग लिखे थे वो टैग वीडियो नंबर 5 तक थे। अब देखो, चैप्टर फर्स्ट की बात कंटिन्यू है। क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। अब हमें फॉर्म बनाना है, वो कंपोजर से बनाना है। वो सॉफ्टवेयर का नाम है। हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से फॉर्म बनाया है, अब बनाना है कंपोजर। जो सिंबल पहले भी आया था, साइड में भी उसका कंपोजर का सिंबल है। तो अब कंपोजर की बात करने वाले हैं, उसकी जो थियरी है MCQ IMP उसकी बात करने वाले हैं। पहले आपको कंपोजर कैसा दिखता है उसको इंट्रोडक्शन लेते हैं हम पहले। ये आपके सामने कंपोजर है, इसी स्क्रीन दिखेगी। मैं वो स्क्रीन जूम करता हूँ। ये कंपोजर है। अब देखो स्टूडेंट, इसका इंट्रोडक्शन याद रखना है आपको। कोई भी नया प्रोग्राम हो तो बेसिक उसका जो MCQ है वो बोर्ड में INP होता है। अब देखो, टाइटल बार पे लिखा है अनटाइटल, लिखा है ना अनटाइटल कंपोजर, ऐसा लिखा है। तो अनटाइटल कब आता है? जब प्रोग्राम को आपने सेव नहीं किया है, तो ऐसा MCQ आएगा। जब आप कंपोजर ओपन करते हो तो टाइटल बार पे क्या नाम होता है? तो क्या होता है? अनटाइटल, याद रखना। सेकंड लाइन है मेनू बार। इनके क्या है? मेनू बार। तो वो भी MCQ है। मेनू कितने आते हैं? तो 8 मेनू आते हैं। कितने मेनू आते हैं? 8। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, हेल्प, ये आपको याद रखना है। थर्ड लाइन है जो दिख रही है न्यू ओपन वाली, वो है कंपोजिशन बार, कंपोजिशन टूल बार। तो कंपोजिशन टूल बार जो टूल बार है उसकी बात करें तो न्यू है, उसमें ओपन है, इससे बेसिक ही है। पब्लिश नया है, अंडू, रीडू, ओके। इमेज, टेबल, फॉर्म, कैस्केड बटन है। वो क्या बटन है? कैस्केड बटन। वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा। CSS हम पढ़ने वाले, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसमें आने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग 1 है। फॉर्मेटिंग इसमें 2 है। फॉर्मेटिंग 1 बॉडी दिख रहा है आपको, बॉडी टेक्स्ट वाली, वो फॉर्मेटिंग 1 है। वेरिएबल विथ जो लाइन दिख रही है आपको, ए अल्पसर का ये वो जो दिख रहा है, बी बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर, लेफ्ट, वो जो है वो फॉर्मेटिंग 2 है। ओके। अब देखो, कंपोजर 2 पार्ट में है। एक साइड मैनेजर लिखा है, एक अनटाइटल वाला जो कर्सर आपको दिख रहा है ओ। अब साइड मैनेजर की बात करें तो साइड मैनेजर में क्लोज बटन दिख रहा है आपको। तो साइड मैनेजर को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पे आप क्लिक करोगे तो बटन क्लोज हो जाएगा, साइड मैनेजर क्लोज हो जाएगा। सेकंड MCQ, साइड मैनेजर को क्लोज से बंद होता है, लेकिन सेकंड फंक्शन की F9, आप कीबोर्ड में फंक्शन की F9 प्रेस करोगे तो भी साइड मैनेजर क्लोज हो जाएगा। मतलब 2 तरीका है साइड मैनेजर को क्लोज करने के लिए। तो F9 है और F9 फंक्शन की है और क्लोज बटन। अब सेकंड MCQ, साइड मैनेजर को वापस लाना है, ओपन करना है, तो ओनली F9 ही आएगा। क्लोज करने के लिए 2 ऑप्शन है, ओके, वो भी याद रखना। साइड में जो कर्सर दिख रहा है वहाँ हमें वर्क एरिया पेज है, उसमें हमें वर्क करना है। अब लास्ट में देखो आपको नॉर्मल, HTML टैग, सोर्स, प्रीव्यू, ये आपको बटन दिख रहे हैं। देखो, नॉर्मल में ही आपको वर्क करना है। अभी हम नॉर्मल में है, नॉर्मल में आपको वर्क करना है। अब मैंने टिक किया HTML टैग पे, देखो दिख रहा है आपको, जूम करता हूँ, आपको दिख रहा है HTML टैग, आपको दिख रहा है, उसमें मैंने टिक किया। तो जब हम
कंपोजर में फॉर्म बनाने वाले, आपको पता है हमने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कोडिंग का यूज़ करके फॉर्म बनाया, तो उसमें हमको कोडिंग लिखनी पड़ती थी तब जाके फॉर्म बनता था। तो यहाँ पे आपको कोडिंग लिखना ही नहीं है, सुना आपने, यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं लिखना है, अपने आप फॉर्म बन जाएगा कंपोजर में। जब आप नोटपैड में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्या था, नोटपैड में जाके कोड लिखते थे, आपको कोडिंग याद रखनी पड़ती थी। यहाँ याद नहीं रखना है, आपको फॉर्म ही डिज़ाइन करना है। तो जब यहाँ HTML टैग में क्लिक करोगे आप, तो यहाँ लिखा जाएगा बॉडी, और कौन सा कलर दिख रहा है आपको, येलो कलर, तो वो भी आपको याद रखना है। बॉडी येलो कलर में आता है जब HTML टैग में आप क्लिक करोगे। बाद में कौन सा है, सोर्स, जब आप सोर्स में क्लिक करोगे तब ये मैंने सोर्स में क्लिक किया हुआ दिख रहा है आपको, तब आपको एक कोडिंग दिखेगा, अगले आपको एक कोडिंग दिखेगी। जब आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे तब ये ऑटोमेटिकली ये कोडिंग बन जाती है, HTML हेड, ओके, हेड क्लोज बॉडी, ये सब ऑटोमेटिक जब आप फॉर्म डिज़ाइन करते जाओगे, ओके, तो फॉर्म कोडिंग यहाँ आपको दिखेगी। लेकिन कंपोजर सॉफ्टवेयर में क्या है, कोडिंग वो अपने आप बना देता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्या है, हमें लिखना पड़ता है, ओके। हम नॉर्मल में फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं, इसके बाद प्रीव्यू में क्या होता है, जो आप फॉर्म बना रहे हो वो उसमें दिखने वाला है। तो स्टूडेंट, जो मैं कंपोजर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, वो हम अब टेक्स्ट बुक में आपको बताते हैं, ओके। IMP MCQ है, जो IMP है MCQ में आपको बता रहा। हेलो स्टूडेंट, हमें ए फॉर्म क्रिएट करना है, कंपोजर से। आपने HTML फॉर्म बनाया है, वो लिखना पड़ता है, ओके, कितना टाइम वेस्ट होता है। यहाँ आपको फॉर्म बनाए IDE, ओके, ओपन सोर्स जो होता है वही IDE का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपको जो प्रोग्रामिंग डेवलपर सॉफ्टवेयर है वो GUI पण आपको याद रखना है, ओके। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है। कंपोजर जैसा डिफरेंट टाइप कंपोजर जैसा और भी सॉफ्टवेयर है यहाँ, तो वो भी आपको अंडरलाइन रखना है। 3 सॉफ्टवेयर की बात की है, यहाँ से हम कंपोजर की हिस्ट्री पहले देखेंगे, वही आपको पढ़ना है, कंपोजर ही पढ़ना है आपको, ओके। तो यहाँ आपको दोनों को फुल फॉर्म याद रखना है। कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर कौन से वो आपको याद रखना है। फ्रीवेयर ओपन सॉफ्टवेयर है, डेवलपर है, IDE डेवलपर है, और ओपन सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलता है, नेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी वेबसाइट www.composer.net, ये वेबसाइट भी IMP है, ओके। .net है, देखो उसमें इन लगा देंगे, वो कॉम लगा देंगे, वो सब वो लगा देंगे। तो और नेक्स्ट what you get आपको याद रखना, ग्राफिकल इंटरफेस एडिटर, इट इज़ द कंप्लीट वेब ऑथरिंग सिस्टम। पेज डेवलप करने के लिए, वेब डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट करता है। आप कंपोजर में इजीली फॉर्म क्रिएट कर पाओगे, और स्पीड में कंपोजर में फॉर्म क्रिएट होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप टैग लिखते थे, कितना टैग लिखना पड़ता है, तब यहाँ कंपोजर में इजीली आप वेब पेज क्रिएट कर पाओगे। इसमें लैंग्वेज भी आती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो सेकंड चैप्टर में आने वाला है। कंपोजर के 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में वेबसाइट भी है। तो कंपोजर आपको परफेक्टली, इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको परफेक्टली याद रहनी चाहिए। जो मैंने आपको कंपोजर को जो पेज दिखाया था, ओके, वो भी आपको व्यू शो करना है, और आपको कंपोजिशन टूल बार में वो सब आपको दिखेगी। तो ये एरो करके उसने बताया है टेक्स्ट बुक में। टाइटल बार के बाद मेनू बार है, 8 मेनू, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेटिंग 1, फॉर्मेटिंग 2, पेज टैब, रूलर, वो तो बताइए आपको। साइड मैनेजर मैंने बताया, F9, पेज एरिया जो हमें ड्रॉ करना है, पेज एरिया में ड्रॉ करना है। अब जो मैंने बोला वो सब यहाँ आपको अंडरलाइन रखना है। कितने मेनू है, 8 मेनू है, ओके।
व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, सेल्फ। और फॉर्मेटिंग टूल बार कितने हैं? 2 है। फॉर्मेटिंग टूल बार 1, फॉर्मेटिंग टूल बार 2। और आपको वो सब टेक्स्ट, ओपन, न्यू, वो सब आपको याद रखना है। नंबरिंग सब आता है, वो भी आपको याद रखना है। बेसिक MCQ आपको याद रहना चाहिए। साइड मैनेजर है वो भी बताया आपने, उसे क्लोज करने के लिए F9 है और क्लोज बटन है, उसे फिर से ओपन करने के लिए F9 है। प्रीव्यू का यूज़ क्या होता है? जो आप फॉर्म बनाओगे वो प्रीव्यू कैसा दिखता है, वो प्रीव्यू पे क्लिक, मैंने लास्ट बटन बताया था ना आपको, वो प्रीव्यू करने से फॉर्म कैसा दिखने वाला है वो यूज़ होगा। नॉर्मल में आपको क्या करना है, जो फॉर्म डिज़ाइन करना है नॉर्मल मोड में ही करना है आपको। नेक्स्ट HTML टैग की बात की थी, उसमें मैंने बताया था उसका जो बॉडी टैग आता है वो कौन सा कलर होता है, येलो कलर में आता है। और सेकंड देखो यहाँ डिज़ाइन, स्लिप और सोर्स टैब, ये भी आपको तीनों याद रखना है। ओके, मैंने आपको वहाँ सोर्स बताया था, प्रीव्यू बताया था। ओके, तो ये हिस्ट्री आपको याद रखनी है कंपोजर की, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। और IMP जो मैंने हाईलाइट किया है वो तो याद रखना ही है आपको। ओके, आपको कंपोजर में कुछ भी काम करना है तो नया पेज ओपन करने के लिए क्रिएट ए न्यू फाइल में जाके न्यू, ऐसा भी MCQ है, न्यू करना है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट पे क्लिक करना है। और आपको क्या, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और लास्ट में क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो कंपोजर का पेज है वो आ जाएगा नया, और उसमें हमें फॉर्म बनाना है। तो स्टूडेंट, हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोडिंग लिखा है, वो तो आपको याद रखने के लिए MCQ ईजी हो जाएगी। अब हमें कंपोजर में फॉर्म बनाना है, उसमें कोडिंग का यूज़ नहीं आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ओके, वो कोडिंग के रेडियो बटन बनाने के लिए क्या आता है, एड्रेस बनाने के लिए क्या आता है, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंपोजर से फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजर से फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। और स्टूडेंट, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। बहुत इजी है, कंपोजर बहुत इजी है, आप इसमें से मार्क कवर कर सकते हो स्टूडेंट।